मेहनत और संघर्ष दो ऐसे मित्र है, है ना। मेहनत और संघर्ष देखा जाए ऐसे दो मित्र है जिनकी मदद से, ठीक है ना, जिनकी मदद से आप अपने सपने को, ठीक है ना, जिसको आप अपने सपने को, ठीक है ना, सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। जो आप अपने सपने को क्या कर सकते हैं, तो हकीकत में बदल सकते हैं। तो प्रथम पद दिया है, तो प्रथम पद यानी ए बराबर देखे तो क्या हो गया, तो ए बराबर देखे तो ए बराबर 4 हो गया। डी बराबर देखे तो डी बराबर हमारा -3 हो गया। एन बराबर देखे तो एन बराबर क्या हो गया, तो एन बराबर देखा जाए तो 9 हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है टीएन, ठीक है ना। हमको टीएन बराबर वाट है कि टीएन का मान क्या निकलेगा, तो टीएन बराबर हम छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं। टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1, ठीक है ना, n-1 और इंटू में कहे तो डी। ए का मान क्या है, तो ए का मान देखे तो 4 प्लस, है ना, 4 प्लस एन का मान देखे तो 9 -1 और डी का मान देखे तो डी का मान क्या हो गया, तो -3 हो गया, ठीक है ना। ए का मान 4, एन का मान क्या हो गया, तो 9 हो गया, एन 9 -1 और इंटू डी का मान देखे तो 3 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस 9 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8 और गुना में कहे तो 3 -3 बराबर क्या हो जाएगा 4 और 8 3 का कितना हो गया 24। जब 24 में से 4 घटेगा तो क्या जाएगा, तो -20 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी द करेक्ट है, तो कोई नहीं, ठीक है ना। यानी T1 देखा जाए तो क्या है, तो T1 यानी देखा जाए तो T1 आपका 6 हो गया। T2 क्या हो गया, तो T2 देखा जाए तो T2 आपका 17 हो गया। T3 क्या हो गया, तो T3 28 हो गया। डॉट 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 क्या करना है, तो यहाँ पर D का मान निकालना है। क्या चीज का मान निकालना है, तो D का मान निकालना है। D बराबर देखे तो सूत्र क्या होता है, तो D बराबर सूत्र देखा जाए तो D बराबर होता है T2 - T1, क्या ना। T2 देखे तो क्या है, तो T2 देखे तो हमारा 17 है, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे, माइनस T1 क्या है, तो T1 देखा जाए तो 6। 17 में से 6 घटेगा तो कितना जाएगा, तो 17 में से 6 घटेगा तो हमारा 1 हो गया और 1 हो गया 11 हो गया। ऑप्शन में 1.1 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है। ऑप्शन में आपका 11 नहीं दिया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट। समझ में आ गया, सभी बच्चे को डी निकालने के लिए आ गया कि और क्वेश्चन इस पर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं, चलिए मैं यहाँ पर देखूं श्रेणी में, तो T1 हमारा ये हो गया, ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा देखे तो T3 हो गया, यानी AP में देखे तो ऐसा ही T4 हो गया। यानी जितना पद बढ़ता है उतना पद हम लिख देते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे लिखते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसमें करना क्या है, तो सर्वांतर कह रहा है, तो सर्वांतर यानी हमको डी का मान निकालना है। क्या डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालना है। अब मैं यहाँ पे देखूं डी के लिए सूत्र क्या होता है, तो डी के लिए सूत्र होता है T2 - T1, ठीक है ना। अब यहाँ पर T2 देखा जाए तो T2 कितना है, तो 1.7, तो 1.7 हो गया, माइनस यहाँ पे देखे तो T1 कितना है, तो T1 देखा जाए तो 0.6 है, ठीक है ना। आपको घटाने नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पर 70 कर दीजिए और यहाँ पर 0 कितना कर दीजिए 60 कर दीजिए। चलिए यहाँ पर कटाएंगे तो 0 1 और यहाँ से 1 तो कितना आएगा, तो 1.1 आ जाएगा। ये 0 को हटा दीजिए तो 1.1 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए प्रश्न संख्या सभी बच्चे। अब यहाँ पे देखे तो मैं क्या देखे, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक √2 दिया है, एक √8 दिया है, एक √18 दिया है, यहाँ पर √32 दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, T1 हो गया, एक T2 हो गया, एक T3 हो गया, एक T4 हो गया। डॉट डॉट बढ़ेंगे तो हमको सर्वांतर यानी डी का मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कहिएगा कि सर क्यों दिया है, तो इसने इस क्वेश्चन को इसलिए दे दिया है कि ये रूट दिया है। इसके पहले वाला जो संख्या था तो नॉर्मल था, उसके बाद वाला संख्या जो हुआ सो डेसिमल वाला हो गया, दशमलव वाला, और ये जो है वो आपका रूट वाला है। तो अगर रूट वाला संख्या आता है तो उसको आप कैसे डी का मान निकालिएगा उसको समझिए। चलिए यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर डी बराबर देखें तो डी बराबर सूत्र होता है T2 - T1, ठीक है ना। T2 - T1 होता है। अब यहाँ पे देखें तो T2 क्या है, तो T2 देखा जाए तो √8, T1 क्या है, तो T1 देखा जाए तो √2, ठीक है ना। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपल बात है, जब हम यहाँ पर 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, यानी 2 का वर्गमूल निकल जाएगा। यानी √8 में देखा जाए तो √8 में क्या जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब इसका जोड़ा लग गया तो इसका निकल गया वर्गमूल, इसका नहीं निकला तो √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 √2
2 हो गया और माइनस यहाँ पर √2। समझा गया? जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका √8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 आएगा। ठीक है ना? बराबर बनेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - 1। ठीक है ना? और बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर √2 और गुना 2 में से घटता है तो कितना आता है, तो 1 आता है। बराबर क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सो देखिए ऑप्शन का है तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इज द करेक्ट। ठीक है ना? ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्रश्न दिया है 80 का, देखा जाए तो 80 का 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया और 28 हो गया। इसका भी सर्वांतर निकालना है, बस यही है। इसके बाद में टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डी देखे तो डी का मान निकालना है। ठीक है ना? डी का मान निकालना है। यहाँ पर देखे तो T1 क्या है, तो T1 देखा जाए तो 4, T2 क्या है तो 10। सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर सूत्र देखा जाए तो सूत्र होता है T2 - T1। क्या, तो T2 - T1। अब यहाँ पे देखे तो T2 क्या दिया है, तो T2 देखा जाए तो आपका 10 हो गया और माइनस T1 क्या हो गया, तो 4 हो गया। 10 में से 4 घटेगा तो कितना, 6 आ गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। क्या ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकों की संख्या देखा जाए 3 से विभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 2 अंक की संख्या देखा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा जाए 2 अंकों की, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 2 अंकों की बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। ठीक है ना? 2 अंकों की बड़ी संख्या की मैं बात करूं तो 2 अंकों की बड़ी संख्या की बात करूं तो 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 99। ठीक है ना? 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना? 2 अंकों की लिखेंगे, अगर मैंने बनाया जाए तो 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ तो मैं बात करूं तो यहाँ से आपका 80 बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 10 और, ठीक है ना, 10 और 99 के बीच 3 से भाज्य संख्या कितना, तो 3 से भाज्य संख्या। है ना? 3 से भाज्य संख्या देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट कितना तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। है ना? 99 में एक जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या देखा जाए तो 3 अंक की संख्या हो जाएगा। तो हमको 2 अंक की ही संख्या में देखना है। अब यहाँ पर मैं देखूं तो a बराबर 12 हो गया, d बराबर देखे तो क्या हो जाएगा, तो d बराबर T2 - T1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 - 12 तो क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। Tn बराबर देखे तो Tn बराबर अंतिम पद क्या हो गया, तो अंतिम पद देखा जाए तो 99 हो गया। हमको n का मान निकालना है कि n का मान क्या होगा। ठीक है ना? n का मान निकालना है। चलिए अब n का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए n का मान निकालने के लिए सूत्र होता है a + n - 1 और इंटू d बराबर क्या होता है, तो बराबर देखा जाए तो Tn होता है। सूत्र क्या होता है, तो देखा जाए तो सूत्र होता है a प्लस, ठीक है ना, a + n - 1 इंटू d और बराबर में देखा जाए तो बराबर में Tn होता है। चलिए a का मान देखे तो क्या है, तो a का मान देखा जाए तो a का मान 12 हो गया प्लस, ठीक है ना, प्लस n का मान देखे तो n - 1 और d का मान देखे तो क्या हो गया, तो d का मान 3 हो गया और बराबर में Tn का मान देखे तो 99 हो गया। ठीक है ना? बराबर में क्या हो गया, तो 99 हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखा जाए तो 12 हो गया प्लस 3n और -3। ठीक है ना? क्या हो गया, तो यहाँ पे 12 हो गया और 3 में n से गुना करेंगे तो 3n और माइनस देखे तो 3 बराबर क्या था, बराबर 99। चलिए 12 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3n, ठीक है ना, 3n और 12 में से 3 घटेगा तो 9 हो जाएगा। बराबर क्या होगा, तो बराबर देखे तो 99। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए 3n बराबर देखा जाए तो 3n बराबर 99 और -9 क्या हो जाएगा, तो 3n बराबर देखा जाए, ठीक है ना, इसलिए लिखा जाए 3n बराबर 99 - 9। ठीक है ना? चलिए अल्लाह मिटा दिए। ऑप्शन सी क्या दिया है जी, ऑप्शन सी देखा जाए तो ऑप्शन सी क्या दिया है, तो ऑप्शन सी देखा जाए तो 30 दिया है और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखे तो क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3n बराबर हो जाएगा 90, जब कटाएंगे तो n बराबर क्या जाएगा, तो 30। ऑप्शन में कहीं दिया है तो ऑप्शन देखे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। प्रश्न देखा जाए तो क्या दिया, देखिए प्रश्न दिया है निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से कौन संख्या देखा जाए जो एपी में है। ठीक है ना? तो सबको क्या करना है कि एपी में ज्ञात करने के लिए
ठीक है ना। निम्न में देखा जाए तो निम्न में देखा जाए तो कौन सी संख्या जो है सो एपी में है, इसके लिए क्या करना है, हमको देखना है। क्या करेंगे, मान लो कि पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सबको देखेंगे। अगर पद जो बराबर होगा तो एपी में होगा। चलिए ऑप्शन ए के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन ए के अनुसार देखिए, ऑप्शन ए के अनुसार दिया है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये क्या हो गया, तो देखा जाए तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। सूत्र क्या होता है, तो देखने के लिए एपी की जांच के लिए, ठीक है ना, एपी के लिए सूत्र होता है, एपी के लिए सूत्र होता है T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए, T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2, फिर बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3, ठीक है ना। इस प्रकार से देखा जाए जितना जो पद होगा, यानी इस संख्या के बीच का अंतर, इस संख्या के बीच का अंतर, इस संख्या इसके बीच के अंतर, यानी 4 और 2 के बीच का अंतर देखना है, 8 और 4 के बीच के अंतर देखना है, और 8 और 16 के बीच में सब के अंतर देखना है। अगर बराबर आएगा तो एपी में होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो T2 क्या है, तो T2 देखा जाए तो 4 हो गया, माइनस T1 क्या है तो 2 है, बराबर में देखा जाए तो T3 क्या है तो 8 है। उसके बाद में T2 क्या है तो T2 देखा जाए तो T2 हमारा 4 है। यहाँ पे देखे तो T4 क्या है तो T4 देखे तो 16 है। T3 क्या है तो T3 देखे तो 8 है, ठीक है ना। अब इसमें से 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर नहीं है, 8 में से 4 घटेगा 4 बराबर नहीं है, 16 में से 8 घटेगा 8, ये क्या है तो एपी में नहीं है। ये क्या हो गया तो एपी में नहीं है। चलिए ऑप्शन बी को देखा जाए इसी तरह से, ऑप्शन ए हमारा एपी में नहीं है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी के अनुसार देखें तो 1, 3, 9, 27। चलिए अब यहाँ पर 3 में से घटाया जाए तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो हमारा 2 आएगा 3 में से, और 9 में से यहाँ पर देखा जाए तो 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखा जाए 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 9, 18, 29, 27, यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्या हुआ, बराबर आया, नहीं आया, ये भी एपी में नहीं है। चलिए ऑप्शन सी वाला देखा जाए तो ऑप्शन सी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से घटबे ना करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए तो घटबे ना करेगा, जैसे मान लो ये है, ऑप्शन सी के अनुसार देखा जाए तो ये हो गया ए स्क्वायर A3 A4 हो गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखे तो T1 क्या हो गया, तो T1 देखे तो हमारा T1 ये हो गया T2 A स्क्वायर T3 A क्यूब और T4 A के पावर 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर घटा है तो यहाँ पर T2 माइनस T1 ये घटा दे, बराबर करें, फिर हमारा A क्यूब माइनस फिर हमारा कितना तो A स्क्वायर, फिर यहाँ पर बराबर करें A4 और माइनस A3, ठीक है ना। अब इसको हम ये अगर कॉमन भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें तो A माइनस 1, चलिए बराबर में देखें तो यहाँ पर A कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम A क्यूब कॉमन लेते हैं तो A माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान के चले इसको हम कटा भी देंगे, मतलब इसके बाद भी कोई संख्या है तो इसको कटा भी देंगे तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा अंतर, इसका अंतर कितना बचेगा, तो ये बचेगा A स्क्वायर बचेगा A क्यूब बचेगा, जो बराबर है लेना है, जो बराबर क्या है, तो जो बराबर देखा जाए तो जो बराबर है लेना है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी की भी जांच करना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको आपको जांच करना है तो क्या करेंगे, तो जांच करके बता देते हैं आपको, ठीक है ना। जांच करने के लिए देखा जाए तो -6 -6 -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। चलिए ए बराबर देखे तो -10, ठीक है ना। ए बराबर देखे तो क्या, तो ए बराबर देखा जाए तो -10, बी बराबर देखे तो सूत्र होता है ये हमारा T1 हो गया, ये हमारा T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये हमारा T4 हो गया। सूत्र होता है T2 माइनस T1, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 हो गया, है ना। सूत्र क्या होता है तो T2 माइनस T1। चलिए अब यहाँ पर T2 देखे तो क्या हो गया, तो T2 देखे तो -6 माइनस T1 क्या है, तो T1 देखा जाए तो -10, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर -6 और माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 घटेगा तो क्या जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में से घटा तो 4 आ गया। अब यहाँ पर अगर एक बार और ही चेक करना है तो आप क्या चेक करेंगे, T3 माइनस T2,
है ना से T3 माइनस T2, तो यहाँ पर लिखेंगे T3 माइनस T2। T3 क्या आता है, T3 देखे तो -2। T1 क्या है, तो T1 देखे तो हमारा T1 क्या है, तो T1 देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो T1 देखे तो हमारा ये हमारा T3 क्या है, तो T3 -2। T2 क्या है, तो T2 देखे तो T2 देखा जाए तो आपका 2 है -6, यहाँ पर -6, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यानी क्या हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे T3 माइनस T2, ठीक है ना। T3 माइनस देखा जाए तो T3 माइनस T2 बराबर है T2 माइनस T1, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो एपी में हो जाएगा, एपी में तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी तो बता ही दिया है। समझा T1 क्या है, तो T1 हमारा -3, T2 आपका 2 हो गया। ए बराबर देखे तो क्या, तो ए बराबर हमारा 3 हो गया, ए बराबर -3। डी बराबर देखे तो T2 माइनस T1 हो गया, क्या ना। डी बराबर देखे तो क्या हो गया, तो डी बराबर देखा जाए तो ए बराबर हमारा -3, डी बराबर तो T2 माइनस T1। अब T2 देखे तो T2 क्या है, तो T2 देखा जाए तो -1/2, माइनस T1 क्या है, तो T1 देखा जाए तो आपका -3 हो गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो -1/2 आ जाएगा, तो 5 से 5/2 रखेंगे तो क्या जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 बचे 10, कितना जाएगा, तो 2 बचे 10, यहाँ पर करें तो 5 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, तो बराबर में देखा जाए तो -3 और 5 है 25, है ना। -3 हो गया, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 में से 3 घटेगा तो क्या जाएगा, तो 22, 25 में से 3 घटेगा तो क्या जाएगा, तो 22। ऑप्शन क्या दिया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर मैं 10 और 250 के बीच संख्या देखूं तो क्या हो जाएगा, तो 10 और 250 के बीच 4 से कितने, यानी 4 के गुणज देखना है, यानी 4 से भाग लगने वाला, यानी 10 के ऊपर देखें तो 10 के ऊपर 4 से भाग लगने वाला संख्या क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा ना जी। 10 के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर 10, 11, 12, यहाँ पर 13, ठीक है ना, 14, 15, यहाँ पर 16, इस प्रकार पढ़िएगा तो 4 के पहाड़ा में क्या आ जाएगा, तो 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 16 और डॉट डॉट करेंगे तो हमारा 20, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर 250 के अंदर देखे तो 250 के अंदर 4 से क्या हो जाएगा, तो 250 में तो 4 से भाग नहीं लगेगा, 4 छक 24 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1, 4 दूना 8, बच गया 2। अब यहाँ पर 249 नहीं होगा, यहाँ पर देखा जाए 250 का नीचे, 250 के नीचे मान लो 250 हो गया, यहाँ पर 249 हो गया, यहाँ पर 248 हो गया, यहाँ पर तो 248 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम 248 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 248। समझना यार, बेसिक सी चीज सबसे मायने रखता है। कहने का मतलब कि मैथ हम लोग करते हैं तो जब तक हम लोग का बेसिक नहीं कंप्लीट होगा कि यहाँ पर 248 कैसे आया, बच्चा सबका मन में होगा कि 248 कैसे आया, तो यानी 250 के नीचे में संख्या आना है घटते क्रम में, और 250 के नीचे में संख्या देखना है जो 4 से कट जाए, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर मैं देखूं तो ये का बराबर क्या हो गया, तो ये बराबर देखे तो हमारा 12 हो गया। डी बराबर देखे तो T2 माइनस T1, डी बराबर सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और -12, 16 में से 12 घटेगा तो कितना जाएगा, तो 4 आ जाएगा। मैं Tn की बात करूं तो Tn कितना दिया है, तो Tn बराबर देखा जाए तो Tn बराबर हमारा 248 दिया है। Tn बराबर कितना, तो Tn बराबर 248। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है n का मान। n बराबर क्या हो जाएगा, सो देखिए। अब यहाँ पर Tn का सूत्र जानते हैं, Tn का सूत्र होता है, ठीक है ना। Tn का सूत्र देखा जाए तो Tn का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n-1 और इंटू डी और बराबर में कहे तो Tn, है ना। a का मान क्या है, तो a का मान देखा जाए तो 12 प्लस n का मान क्या है, तो n-1 और d का मान देखे तो d का मान 4 और बराबर में कहे तो Tn का मान 248, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 प्लस 4 में n से गुना करेंगे, ठीक है ना, 4 में n से गुना करेंगे तो हमारा 4n हो जाएगा, और 1 में -1 में, ठीक है ना, यहाँ पे देखा जाए तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा -4 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर देखा जाए तो 248, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 में से, ठीक है ना, यहाँ पर देखा जाए तो 12 में से 4 घटेगा, 12 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4n और 12 में से, ठीक है ना, अगर देखा जाए, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो 8 आ जाएगा।
12 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 8 और बराबर में कहें तो 248। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4n, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 4n बराबर, जब ये संख्या लेफ्ट संख्या से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाती है, यानी बाया बगल से दाहिना बगल में जाता है, तो इधर घट जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा 248 और माइनस देखे तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 4n बराबर देखे तो 240। ठीक है ना। जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 6 का 24, n बराबर 60 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। समझ आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली। आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि अगर ये बराबर हो, ठीक है ना, प्रथम पद पहले आप यहाँ पे देखिए, यदि देखा जाए यदि एपी का प्रथम पद ए हो पदांतर डी हो, तो अगर एनवा पद देखा जाए, एनवा पद दिया हो, तो टीएन का कौन सा पद होगा। तो टीएन बराबर सूत्र क्या होता है, तो टीएन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में देखे तो डी होता है। क्या होता है, यही ना होता है, यही सूत्र होता है। ठीक है ना, याद होगा आपको, कितना बार बताए होंगे। ऑप्शन क्या, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी पर बाहुबली। क्या दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है देखो, यहाँ पे दिया है 34 32 30 डॉट 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 का का तो 10 का योगफल देखा जाए तो योगफल क्या निकलेगा। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखे, सबसे पहले देखे तो क्या, तो ये बराबर देखे तो ये बराबर हमारा 34 हो गया। डी बराबर देखे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 32 माइनस हमारा 34। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है T2 माइनस T1। ठीक है ना, ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा T1 हो गया। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर T2 देखे तो T2 क्या दिया है, तो T2 32 माइनस घटेगा तो कितना देगा, तो -2। Tn बराबर देखे तो Tn बराबर कितना, तो 10 दिया है। Tn बराबर कितना, तो Tn बराबर देखा जाए तो 10 दिया है। सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं, लिखे हैं हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है, हाय। सभी बच्चे का मस्ट वेलकम है। ठीक है ना, जो भी बताया जा रहा है अभी ध्यान से समझिए। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तो n का मान निकालना है। तो n बराबर देखे तो क्या होता है, तो सूत्र देखे तो क्या होता है, तो Tn बराबर, ठीक है ना, Tn बराबर सभी बच्चे जानते हैं सूत्र होता है, Tn बराबर सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी बराबर क्या होता है, तो बराबर Tn। है ना। Tn का सूत्र देखा जाए तो क्या होता है, तो Tn का सूत्र देखा जाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर में देखे तो Tn होता है। ठीक है ना। अब चलिए, a का मान देखे तो a का मान क्या है, तो a का मान देखे तो हमारा 34 और प्लस n का मान नहीं दिया है तो n माइनस 1 और यहाँ पर d का मान देखे तो -2 और बराबर में कहे तो Tn। ठीक है ना, बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में Tn का मान कितना है, तो 10 है। चलिए, अब यहाँ पर देखे तो क्या हो जाएगा, 34 प्लस यहाँ पर 34, ठीक है ना, 34 हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो -2n। क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देने वाला बात यह है, ध्यान दीजिएगा, -2 में जब n से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 में n से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस जो दिख रहा है -1 में, ठीक है ना, यहाँ पे देखा जाए तो -1 में -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। है ना, क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर देखिए तो 10 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 34 का 2 कितना हो जाएगा, तो 34 2 34 में 34 गो, ये 34 गो और 2 गो को जोड़ेंगे तो 36 गो और माइनस कहें तो माइनस हमारा 2n बराबर कहें तो 10। है ना। यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2n बराबर देखा जाए तो 10 और माइनस कहें तो 36। है ना, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये हमारा 10 हो गया और यहाँ पर प्लस जो है जब इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। समझ आएगा। चलिए, यहाँ पे देखें तो -2n और बराबर 10 में से 36, ठीक है ना, 10 में से 36 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो -26 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 में से 36 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो -26 आ जाएगा। माइनस माइनस कहे तो प्लस 2n में भाग देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर 13। n बराबर कितना आ गया, तो n बराबर हमारा 13 आ गया। समझ में आया। सभी बच्चे बताएंगे क्या, सभी बच्चे को क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए, अब मैं यहाँ पे देखूं, है ना, यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Sn बराबर सूत्र जानते हैं, Sn बराबर सूत्र होता है n/2। तो इसी पे इस पर भी बन जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र होता है Sn बराबर याद होगा n/2, यहाँ पर Tn प्लस a प्लस Tn। ठीक है ना, एक सूत्र होता है n/2 Tn और प्लस होता है a। चलिए, मैं यहाँ n का मान रखूं तो n का मान क्या हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा। Tn का मान देखे तो हमारा 10 हो गया और a का मान देखे तो a का मान क्या है, तो a का मान देखे तो 34 हो गया। समझा गया। Tn का मान क्या है, तो Tn का मान यहाँ पर देखा जाए तो 10 हो गया। तो एक सूत्र होता है
n बटा 2 tn प्लस a, यानी n का मान 13 तो 13 बटा 2 यहाँ पर 10 हो गया, प्लस में हमारा 34 हो गया। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 बटा 2 और गुना में 34 को 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 44। 34 को 10 को कितना हो जाएगा, तो 34 को 10 को जोड़ेंगे तो 44, 2 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 22, बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 और गुना में 22, है ना, क्या हो जाएगा, तो 13 और गुना में 22। जब गुना करेंगे तो 13 गुना करेंगे तो किस तरह से होगा, है ना, गुना करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, 13 दूना 26 और 13 दूना 26। चलिए 6 2 8 और 2, जब दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 7 86। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट। समझ लेंगे, बहुत हल्का है। यहाँ पे देखें तो प्रथम पद क्या, तो प्रथम पद 7, दूसरा पद माफ कीजिएगा, प्रथम पद आपका 5 हो गया, दूसरा पद 7 हो गया, तीसरा पद देखे तो 9 हो गया। इसी तरह से आएंगे तो 7वां पद निकालना है। चलिए तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो ये बराबर देखा जाए तो ये बराबर आपका 5 हो गया, ठीक है ना, ये बराबर देखा जाए तो ये बराबर 5 हो गया। डी बराबर देखा जाए तो 7 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। टीएन बराबर यहाँ पर एन बराबर देखे तो एन बराबर क्या हो गया, तो एन बराबर मैं लिखूं तो एन बराबर हमारा 7 आ गया। एन बराबर कितना आ गया, तो एन बराबर देखे तो एन बराबर हमारा 7 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो टीएन का मान निकालना है, टीएन बराबर 8, है ना, क्या, तो यहाँ पे देखा जाए तो टीएन बराबर देखा जाए तो 8 है, क्या ना। चलिए टीएन का सूत्र देखे तो क्या होता है, तो टीएन का सूत्र देखा जाए तो टीएन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ए का मान क्या हो गया, तो 5 हो गया, प्लस एन का मान क्या हो गया, तो एन का मान 7 माइनस 1 और डी का मान देखे तो डी का मान 2 हो गया। चलिए यहाँ पर देखे तो क्या हो गया, तो 5 प्लस 7 में से 2, 7 में से 1, है ना, 7 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर 2 बराबर क्या हो गया, तो 5 और प्लस 6 गुना 12, 12 5 कितना होता है, तो 17, 17 आ गया। बताइए तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी पर होना प्यार है। समझ गया, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर 8 के गुणन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, डॉट 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 जाएंगे तो 15 गुना 8 हो जाएगा, कितना, तो 15 गुना 8, है ना, डॉट डॉट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 गुना 8, है ना, तो 15 गुना 8 करूंगा, यहाँ पर प्लस ही देंगे तो सही रहेगा, प्लस ही देंगे तो सही रहेगा, प्लस प्लस, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस रहेगा। चलिए यहाँ पर बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 16 प्लस 24, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 कितना जाएगा, 15 8 200, 15 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, है ना, 15 8 कितना होता है, तो 15 8 देखा जाए तो 120 होता है। अब यहाँ से हम बना लेंगे जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन मिला था, यानी क्वेश्चन नंबर का है तो क्वेश्चन नंबर जो 11 मिला था, 11 को आसानी से बनाकर हम ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। चलिए आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। सभी बच्चे बताएंगे कि जो भी क्लास चल रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर क्लास आपको समझ में आ रहा होगा तो बाबू क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्लास को लाइक कीजिएगा एंड क्लास को शेयर कीजिएगा, है ना। तो क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और क्लास को शेयर करना है। चलिए अब यहाँ पे देखें तो प्रथम पद क्या दिया है, तो प्रथम पद देखा जाए तो प्रथम पद ए बराबर 8 हो गया। डी बराबर देखे तो डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर का है तो 8 हो जाएगा। Tn बराबर का है तो Tn बराबर क्या दिया है, तो Tn बराबर देखा जाए तो 120, Tn बराबर कितना हुआ, तो Tn बराबर देखा जाए तो 120। n बराबर देखे तो n बराबर हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो n बराबर निकालना है। n निकालने के बाद में हमको Sn निकालना है, Sn निकालेंगे तब इसमें से ऑप्शन में कोई आएगा, समझ आएगा, जैसा कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे। चलिए अब यहाँ पे देखें तो Tn के सूत्र क्या आता है, तो Tn बराबर देखा जाए तो Tn का सूत्र हम बताए थे a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी और बराबर में हम बताए थे Tn। चलिए है ना, बताए थे। अब a का मान क्या दिया है, तो a का मान देखा जाए तो a का मान आपका 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस n का मान नहीं दिया है तो नहीं दिया है, और d का मान देखे तो d का मान हमारा 8 है, तो d का मान हमारा 8 हो जाएगा और बराबर Tn का मान देखे तो Tn का मान कितना है, तो Tn का मान देखा जाए तो 120 दिया है, कितना दिया है, तो 120। तो क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे देखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 8 में n से गुना करेंगे तो 8n और माइनस 8 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 120। प्लस माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, 8n में गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 8n में गुना हो जाएगा तो 120, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8
15 8 20 एन बराबर कितना होगा बा तो बन जाता। एन बराबर देखे तो 15 आ गया, एन बराबर 15 आ गया। चलिए एन बराबर देखा जाए तो 15 हो गया। चलिए अब एन वाला सूत्र पर भी बन जाता, इतना तो हम लोग बेकार में निकाले। खैर कोई बात नहीं, निकाले हैं तो एन का मान तो निकल गया ना कंफर्म। चलिए हाँ चलिए ए का मान देखे तो क्या हो गया, तो ए का मान देखे, ए का मान हमारे देखे तो 8 हो गया। डी बराबर देखा जाए तो डी बराबर क्या निकल गया, टीएन बराबर कितना निकले, तो टीएन बराबर हम कहें तो 120 आ गया और एन बराबर देखे तो 15 आ गया। ठीक है ना, ऐसे निकालना है। छोटका सूत्र बताए थे, छोटका सूत्र पर आसानी से बन जाएगा। ए बराबर 8 हो गया, टीएन बराबर 120, एन बराबर 15 और एसएन तो हमको निकालना ही है। तो एसएन के लिए सूत्र क्या बताए थे, एसएन के लिए सूत्र देखा जाए तो एसएन के लिए सूत्र होता है एसएन बराबर क्या होता है, तो एन बटा 2 यहाँ पे होता है ए प्लस और होता है टीएन। समझ आ गया। एसएन का सूत्र देखा जाए तो एसएन का सूत्र क्या होता है, तो एसएन बराबर एन बटा 2 ए प्लस टीएन। ठीक है ना। चलिए एन का मान देखें तो एन का मान हो गया 15 बटा 2, ए का मान क्या है, तो ए का मान देखा जाए तो 8 हो गया और टीएन का मान देखे तो टीएन का मान 120 हम लोग निकाले थे। टीएन का मान कितना निकाले थे, तो टीएन का मान 120। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए तो 15 बटा 2 हो गया और यहाँ पर 128 गुना में क्या हो जाएगा, तो गुना में देखा जाए तो 128, जब इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 64 आ गया। 15 में 64 से गुना करेंगे, ठीक है ना, 15 में 64 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 15 में 64 से यहाँ पर 64 हो गया, यहाँ पर 15 से गुना करेंगे। 5 का 20 के 0 हाथ में लगा दूं, 5 का 20 के 0 हाथ में लगा दूं, 6 25 30 और 2 32 और यहाँ पर 4 यहाँ पर 6 जोड़ेंगे 0 4 2 6 6 3 9 कितना आ गया, तो यहाँ पर देखा जाए तो 960 आ गया। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी द करेक्ट। ठीक है ना।